चैनल फैक्ट एफ। दोस्तों आज हम जानेंगे अकबर महान के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट किले के सिंध में हुआ था। वह मुगल वंश के तीसरे शासक थे। उनको अकबर महान, शहनशाह अकबर, महाबली शहनशाह के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों को सम्मान और प्यार दिया था। हिंदू मुस्लिम इन दोनों के बीच प्यार बढ़ाने के लिए, दूरी कम करने के लिए उन्होंने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। उनकी सेना में मुसलमान सरदारों की अपेक्षा हिंदू सरदार अधिक थे, यानी कि ज़्यादा थे। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थकर यानी कि जजिया को भी समाप्त कर दिया था। इतिहास में उन्हें एक लोकप्रिय शासक के तौर पर देखा जाता है। अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। मात्र 9 वर्ष की उम्र में अकबर को गजनी का सूबेदार बना दिया गया था। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में सिकंदर सूरी से सरहिंद का ताज छीन लिया था। उसके बाद अकबर को युवराज घोषित कर दिया गया था। हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खां को अकबर का संरक्षक बना दिया गया था, जिसने 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक करवाया था। उस समय अकबर की आयु सिर्फ 13 वर्ष की थी। वह उस समय नाबालिग सम्राट थे। सम्राट बनने के बाद अकबर ने बैरम खां को वजीर नियुक्त किया था और उन्हें खाना की उपाधि दी थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में हेमू की आंख में तीर लगा था। इसी वजह से वह युद्ध में पराजित हो गए थे। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा, इस दरवाजे का निर्माण भी किया था और 1571 ईस्वी में अकबर ने आगरा को निकट एक फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना भी की थी। 1542 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। दीन इलाही धर्म को सिर्फ अकबर के मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया था और वो भी केवल बीरबल ने स्वीकार किया था। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें से बीरबल भी एक थे। बाकी नवरत्नों में से थे तानसेन, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, अब्दुल फजल, रहीम, खाना, टोडरमल और हकीम हुकाम। अब्दुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी ग्रंथ की रचना की थी। सम्राट अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत से हिंदी ग्रंथों की रचना की गई थी। अपने पूरे जीवन काल में अकबर अनपढ़ रहे थे। उन्होंने कभी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। अकबर की याददाश्त बहुत तेज थी। वह जो बातें सुनते थे उन्हें हमेशा याद रखते थे। इसी कारण अनपढ़ होते हुए भी वह अत्यंत बुद्धिमान थे। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले कर जजिया को 1562 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। समझदार सम्राट थे। जब तक आवश्यक न हो वह युद्ध की नहीं सोचते थे। युद्ध से बचने के लिए वह दूसरे राज्यों से वैवाहिक संबंध, अधीनता स्वीकार करना और मित्रता करने की नीति अपनाते थे। अकबर ने महाभारत और रामायण ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। अब्दुल रहीम खाना ने हिंदी में बहुत से दोहे लिखे जो आज भी प्रसिद्ध हैं। अकबर की माता अंगा ने उसके संरक्षक बैरम खां के विरुद्ध साजिश की थी। बैरम खां को हज जाने का आदेश दिया गया। वहां 1561 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई थी। गुजरात विजय के बाद पहली बार सम्राट अकबर ने समुद्र देखा था। अकबर ने जैन धर्म के गुरु जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली प्रचलित थी। अब्दुल समद अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था। मुगल की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर ने श्री कमल की उपाधि अब्दुल समद को और जड़ी कमल की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। अकबर की मृत्यु
29 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई थी। अकबर को सिकंदराबाद के पास दफनाया गया था। सम्राट अकबर के पास 20,000 से ज़्यादा कबूतर थे। इस शौक को वो इश्कबाजी कहते थे।